नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण की, नोमेनक्लेचर की। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, नोमेनक्लेचर। क्योंकि जब तक हमको नोमेनक्लेचर नहीं आएगा बाकी की चीज़ें हमको समझ में नहीं आएगी। तो नामकरण के लिए सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या कि नामकरण जो हम करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो थोड़ा सा अलग तरीका है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको नाम दे दिए जाएंगे और आपको फॉर्मूला बनवाया जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि आपको फॉर्मूले दे दिए जाएंगे, आपको नाम बनाया जाएगा। तो इनमें से कोई सी भी चीज़ आपके पास एग्ज़ाम में होती है या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको अगर फॉर्मूला दिया जाता है तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, अगर आपको नाम दिया जाता है तो आपको उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से लिखते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए, इसके कुछ नियम होते हैं। नियम सारे के सारे जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। तो जनरली देखो, जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं, तो जैसे हम किसी सामान्य कंपाउंड का, जनरल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं, ऐसे ही करना पड़ता है। तो देखो, सबसे पहली बात, जब हम किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव वाला भाग, पॉजिटिव वाला भाग हम लिखेंगे पहले, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव वाला भाग लिखेंगे, नेगेटिव पार्ट। ध्यान रखना, पहली चीज़, जब भी हम नाम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे पॉजिटिव वाला भाग, फिर लिखेंगे हम नेगेटिव वाला भाग। जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें Na+ वाला पॉजिटिव वाला भाग है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, सोडियम लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये क्लोरीन है, इसको हम क्लोराइड बोलते हैं, नेगेटिव वाला भाग है, तो इसको हम बाद में लिखते हैं। तो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो उसमें पॉजिटिव वाला भाग पहले लिखेंगे, नेगेटिव वाला भाग बाद में लिखेंगे। ये आपको बात पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हम नाम लिख रहे हैं तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन हो सकती है, कौन कौन सी? एक तो हमारे पास ये कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव का कैसे पता लगेगा? जो कॉम्प्लेक्स होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ होगा तो वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा या हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लीजिए, देखो, अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ होगा, कॉम्प्लेक्स अगर माइनस होता है तो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ होगा। ये आपको बात याद रखनी है। यहाँ या तो प्लस लगा होगा तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, यहाँ माइनस लगा हुआ तो वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आप में से कुछ कहेंगे, सर अगर मान लो प्लस और माइनस नहीं लगा हुआ तो कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला भाग पॉजिटिव है तो यहाँ इस जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा माइनस वाला भाग, जैसे Cl3 Cl2 ऐसे कुछ बाहर लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रैकेट वाला भाग है वो पॉजिटिव है और जो बाहर लिखा हुआ भाग है वो नेगेटिव है। दूसरी बात, अगर हमारे पास ब्रैकेट से पहले कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो पोटेशियम लिखा हुआ है K3 K4, ठीक है, तो इसका मतलब ये बाहर वाला भाग पॉजिटिव है और ये ब्रैकेट वाला भाग नेगेटिव है। ध्यान रखना, आप कैसे पहचानोगे? अगर ब्रैकेट के बाद कुछ लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर कोई आयन लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना ये जो ब्रैकेट वाला भाग है वो प्लस का है, पॉजिटिव है। और अगर ब्रैकेट से पहले कुछ लिखा हुआ है तो आप समझ जाना जो ब्रैकेट वाला भाग है वो नेगेटिव है, ठीक है। और ब्रैकेट से पहले वाला भाग क्या है, पॉजिटिव है। तो नोमेनक्लेचर करने का तरीका बता रहा हूँ। अब पहले वाली कंडीशन हम ले रहे हैं जब हमारे पास ब्रैकेट वाला भाग है और इसके बाद कुछ लिखा हुआ है। जैसे हम इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CONH3 6Cl3, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप समझ तो गए होंगे कि ये वाला भाग जो है वो पॉजिटिव है और ये वाला भाग क्या है, नेगेटिव है। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो जो पहले लिखा हुआ है उसका नोमेनक्लेचर पहले, तो ये ब्रैकेट वाला भाग पहले है, पॉजिटिव है, तो इसका नोमेनक्लेचर पहले करेंगे। तो देखो, जब भी हम इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिगेंड है, लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा, लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा, लिगेंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये कोबाल्ट जो केंद्रीय धातु आयन है, सेंट्रल मेटल एटम है, इससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6। 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा। क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर NH3 को हम क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। एक बात और मैं बता देता हूँ आपको बच्चों, क्या कि जब भी आप नाम स्टार्ट करोगे हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है, आपको कोई कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। ये नोमेनक्लेचर का नियम है। जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम दोगे तो आपको स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन। ठीक है, ये वाला भाग हो गया। सबसे पहले आपको लिगेंड वाला भाग लिखना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, ये मेटल, मेटल क्या है, कोबाल्ट है, तो हम लिखते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट आपको लिखना है कोबाल्ट, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखो ये जो पूरा आयन है इसमें जो मेटल आयन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कैसे, अब आप मान लीजिए अगर इसमें से ये 3 Cl निकाल दिए जाएं, आपको पता है एक Cl पर -1 चार्ज होता है, अगर 3 Cl निकाल दिए जाएं तो इसका मतलब क्या है, -3 बाहर निकल गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि +3 चार्ज कहाँ रह गया, इस पूरे ब्रैकेट पर रह गया, पूरे ब्रैकेट पर रह गया। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपको उसको मान लेना है X। क्या मान लेना है, X मान लेना है। अब आप यहाँ पे X मान लिया आपने इसको, उसके बाद प्लस यहाँ पे जो एमीन ग्रुप है, अमोनिया ग्रुप है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है आपको वो देखना है। तो एमीन के ऊपर चार्ज होता है 0, 6 एमीन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 6 के 6 ऊपर है 0। और यहाँ इक्वल करके जो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होगा जो हमने निकाला है वो हम लिख देंगे 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो हमारे पास ये जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 3। तो इसको हम रोमन नंबर में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। तो ये हमारे पास किसका हो गया, कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर हो गया। किसका कॉम्प्लेक्स का हो गया, इसका हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, Cl3। Cl3 के लिए लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड। अब आप कहेंगे सर Cl3 है तो यहाँ पे ट्राई क्लोराइड लिखना चाहिए, नहीं, यहाँ पर चाहे Cl3 हो, 2 हो, 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल क्लोराइड लिखना है। 3, 2, 1 ऐसा कुछ नहीं लिखना है। ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपको कोई चीज़ नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ ऐसा लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ये लिख दिया मैंने। तो ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। तो यही तरीका आपको सारी जगह यूज में लेना है। अब अगर आप पूछोगे कि सर अगर हमारे पास ये आ जाता है जिसमें हमारे पास ब्रैकेट के आगे कुछ लिखा हुआ हो तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर K3 ले लिया, या कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, K3, K4 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने ले लिया K4, ये ले लिया FeCN6, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इसका नाम लिखना है। तो हमको नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम K4, तो हम क्या लिखते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होने वाली है, सेम वही चीज़ होने वाली है। क्या, यहाँ पर चाहे पोटेशियम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पोटेशियम पोटेशियम लिखना है। आपको नंबर ऑफ पोटेशियम नहीं लिखना, 4 के लिए टेट्रा, 3 के लिए ट्राई, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी नहीं करना, सीधा पोटेशियम लिखना है। पोटेशियम से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप
ढूंढना है और गैप ढूंढने के बाद जैसे सेम आप इधर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते थे वैसे लिखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 6 लिगेंड है तो इसका नाम, जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे तो उसमें लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, तो आप लिखोगे हेक्सासाइनो, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है Fe का। अब आप कहोगे सर इसका नाम लिख देते हैं हम फेरस, तो नहीं। देखो जब भी आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कंपाउंड से पहले कुछ है, यानी कि पॉजिटिव वाला भाग है और ये जो कॉम्प्लेक्स वाला भाग है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो हम उस मेटल आयन के नाम के आगे 8 लगा देते हैं। कैसे, जैसे हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट लगा देंगे। अगर मान लो कॉपर आएगा तो हम क्यूप्रेट लगा देंगे, कोबाल्ट आएगा तो कोबाल्टेट लगा देंगे। लास्ट में 8 लगाना है, कोई सा भी एलिमेंट आ जाए, कोई सा भी मेटल आ जाए यहाँ पे, उसके लास्ट में 8 लगा देंगे। और फिर उसके बाद फेरट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिखनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये देखिए। अगर मैं इसमें से K4 अलग कर दूं प्लस के K4, एक पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। अगर मैं यहाँ पे चारों के चारों अलग कर दूं तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, -4। आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे मैंने Fe को क्या मान लिया, X मान लिया, प्लस उसके बाद यहाँ पर Cn देखिए, Cn पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, तो 6 Cn पे क्या होगा, -6 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -6 और यहाँ पे क्या है, -4। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 6 को उधर लेकर गया और -6 था ना, तो ये प्लस का 6 हो गया, ये -4, तो यहाँ पे क्या गया 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 2। एक बात और, अगर आपको यहाँ पर लिगेंडो के बारे में अलग लग रहा है कि सर लिगेंडो के नाम कैसे लिख रहे हो, तो लिगेंडो के नाम के लिए मैंने जो लास्ट क्लास थी, पिछली क्लास थी, उसमें मैंने लिगेंडो के नाम लिखवाए थे। मैंने मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, तो बहुत सारे लिगेंडो के नाम लिखवाए थे और उनके बारे में भी बताया था कि कौन सा लिगेंड कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी लिखवाया था, ऑक्सीकरण नंबर लिखवाए थे मैंने। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो लास्ट वाली वीडियो जिसमें हमने लिगेंडो के बारे में लिखवाया हुआ है। तो ये 2 हमारे पास क्या हो गए, तरीके हो गए कि किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अब हमको नोमेनक्लेचर आगे देखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं नोमेनक्लेचर के। हमारे बुक के कुछ एग्जाम्पल हैं, तो बुक के कुछ एग्जाम्पल है, तो वो नोमेनक्लेचर के एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे है कोबाल्ट CN6 3-। अब ये यहाँ पे नेगेटिव वाला आयन है, तो इसका नाम देते हैं पहले। तो इसका नाम क्या देंगे हम, हेक्सासाइनो। कोबाल्ट को हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, 8 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, कोबाल्टेट। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो X -6 = -3। तो यहाँ पर हमारे पास 6 इधर गया तो -3, तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3rd। अब देखो यहाँ पे माइनस जुड़ा हुआ है, ये केवल आयन है, तो हम इसको आयन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका नामकरण हो गया। तो और भी एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। NH4 का होल थ्राइज CrSCN6। अब यहाँ पे ये पहले दिया हुआ है, ब्रैकेट से, बड़े ब्रैकेट से पहले दिया हुआ है, ये बाद में दिया हुआ है, तो ये वाला भाग क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ये वाला भाग क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। अब पॉजिटिव वाले भाग को देखते हैं। पॉजिटिव वाला भाग क्या है, NH4। NH4 को हम जनरली क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अमोनियम। क्या हो गया, अमोनियम हो गया।
उसके बाद यहाँ पे स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद कॉम्प्लेक्स के नाम में क्या हुआ, हेक्सा। HCN को हम क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेक्सा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, साइनेटो इसका नाम हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्रोमियम, क्योंकि ये प्लस वाला भाग है तो ये वाला माइनस भाग होगा, तो इसमें आ जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट। और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3rd। तो ये हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका आ गया और ये नोमेनक्लेचर का तरीका आ गया। तो आप इस तरीके से कोई सा भी एग्जाम्पल निकाल सकते हो। तो आगे चलते हैं, आगे 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हों। 2-4 एग्जाम्पल, थोड़े से अलग एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेकर दिखाएंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेकर दिखा रहे हैं, जैसे कुछ इस तरीके का, नहीं तो आप कहोगे कि सर ने बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल करवा दिए। तो यहाँ पे NH2 CO, यहाँ पे NH3 ये हमारे पास है। इसके बाद Cl4, ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हमें देखना है। तो इसमें देखो 2 मेटल आयन है, ये मेटल आयन 2 हैं और ये 2 लिगेंड ऐसे हैं जो इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे हमने पहले सॉल्व किया है ऐसे ही हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो आगे की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम कैसे देंगे, सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, पहले इस वाले भाग को देखिए, ये हमको क्या दिख रहा है, टेट्रा एमीन। कितने एमीन दिख रहे हैं, 4। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, टेट्रा एमीन। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कोबाल्ट। हमको कोबाल्ट दिख रहा है। कोबाल्ट के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, वो हम लिख देंगे। वैसे अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे 3rd आती है और आप निकाल लेना, या मैं निकालना भी बता दूंगा, 3rd। इसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जब भी ऐसा कोई लिगेंड हो जो 2 मेटल आयन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, म्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, म्यू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने म्यू लगा दिया। म्यू के बाद यहाँ पे 2 एमिडो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये वाला और ये वाला एमिडो ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं म्यू करके डाई एमिडो लगा देता हूँ, डाई एमिडो लगा देता हूँ। अब आप में से कुछ कहेंगे सर अगर यहाँ पे एक पे एमिडो जुड़ा होता और एक पे कोई और ग्रुप जुड़ा होता तो क्या करते, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक को तो लिखेंगे म्यू एमिडो, ठीक है, और दूसरे को भी लिख देंगे म्यू और नाइट्रो, म्यू नाइट्रो। ठीक है, तो म्यू किसके लिए लगाएंगे, जो दोनों के लिए जुड़ा हुआ है, जो दोनों के लिए जुड़ा हुआ है। ये हो गया। फिर यहाँ की बात करते हैं, ब्रिज हो गया। इसके बाद यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, टेट्रा एमीन है। क्या है, टेट्रा एमीन है। उसके बाद ये क्या है, कोबाल्ट। क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट वाला भाग है वो पहले आ रहा है, तो इसलिए पूरा भाग पॉजिटिव का है, पूरा भाग नेगेटिव का है, कोबाल्ट। उसके बाद वही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, वही 3rd आती है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्लोराइड हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारे पास ये सॉल्व हो गया। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते हो वैसे ही निकालनी है, सेम तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हुआ, नोमेनक्लेचर हुआ। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको फॉर्मूला दिया हो तो हम नाम लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अगर हमको नाम दिया हो तो फॉर्मूला कैसे लिखना है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कि अगर हमको नाम दिया हो और फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से नाम से फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 नाम लिख दिए हैं, उनसे हमको फॉर्मूला बनाना है।
तो यहाँ पे देखिए साथ में ये लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है, तो इससे हमें फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा, तो जैसा आपको दिख रहा है वो लिख देंगे। तो आपको पता है कि जब मैंने नाम लिखा था तो वहाँ पे लिगेंडो का नाम सबसे पहले लिखा था, तो ये टेट्रा एमीन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए टेट्रा यानी कि 4 एमीन लिख दिए। उसके बाद ये बोल रहा है एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर, तो यहाँ पे मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है ब्रोमीन, तो यहाँ पे मैंने Br लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है क्रोमियम यानी कि मेटल, और मेटल का नाम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, तो पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। इसी तरीके से इसका नाम, अब देखो यहाँ पे पहले पोटेशियम लिखा हुआ है यानी कि पॉजिटिव वाला नाम, और फिर नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव नाम पहले लिखते हैं, तो पोटेशियम यानी कि हमने लिख दिया K। अब इनके बीच में गैप है, तो गैप का मतलब आप समझ जाओगे कि ये प्लस वाला भाग हो गया, ये माइनस वाला भाग। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट चलेगा। अब आप पूछोगे यहाँ पे पोटेशियम लिखा हुआ है, पोटेशियम कितने लगाने हैं, तो वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट, कोबाल्टेट यानी कि आपको पता है मेटल आयन सबसे पहले लिखते हैं, तो मेटल आयन क्या है, कोबाल्ट, चाहे 8 लगा रखा है लेकिन कोबाल्ट। उसके बाद हेक्साफ्लोरो यानी कि 6 फ्लोरीन, और इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास ब्रैकेट का काम हो गया। आप कहेंगे इतना सा नहीं है, इसमें थोड़ा सा काम और करना है। क्या काम करना है, तो वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखो ये जो पोटेशियम है वो कितने हो सकते हैं, वो 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमको कैसे पता लगेगा। अब देखो यहाँ पे हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट, कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है वो दी हुई है +3, क्या दी हुई है, +3 दी हुई है। और यहाँ पे जो फ्लोरीन 6 है, इसका एक फ्लोरीन पे होता है -1, तो 6 पे कितना होगा, -6 होगा। कितना होगा, -6 होगा। अब यहाँ पे इस पूरे बड़े ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है वो हमको नहीं पता। तो यहाँ पे 6 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमने इसको x मान लिया, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचा, 3 बचा। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, सॉरी -3, यह है ना, +3 में से -6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आया, -3। अब -3 चार्ज है, इसको न्यूट्रल करना है, तो न्यूट्रल करने के लिए कितना चाहिए, +3 चार्ज चाहिए। तो अब एक पोटेशियम क्या करता है, एक +1 चार्ज देता है, तो 3 पोटेशियम कितने देंगे, +3 करेंगे, तो यहाँ पे हम लगा देंगे K3। तो पोटेशियम यहाँ हमने लगा दिया K3। तो इस तरीके से अगर हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, तो हम उससे यहाँ पर निकाल सकते हैं कि जो पॉजिटिव वाले आयन है वो कितने जुड़े हुए होंगे। तो ये हमारे पास किसका तरीका हो गया, ये हमारे पास तरीका हो गया फॉर्मूला राइटिंग या सूत्र लिखना, कि किस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर हमको नाम पता हो। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह में मिल जाएंगे और बुक वगैरह में मिल जाएंगे। जो नहीं आते आप मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन से एग्जाम्पल आपसे सॉल्व नहीं होते, उनके लिए हम अलग से स्पेशल क्लास ले लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।